नमस्कार। एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट। जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां जिस तरह से तेज हैं और कई सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, कई सारे राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। पार्टियों के बीच में एक दूसरे पार्टियों के नेताओं को तोड़ने को, मिलाने को लेकर जो है वो सिलसिला इस वक्त जो है वो जोरों पर है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इंजीनियर रशीद को लेकर। इंजीनियर रशीद, आप जानते हैं कि अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, पार्लियामेंट सीट जो है वो उन्होंने जीत ली और इस वक्त इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में है। और ये एक बड़ी खबर है कि क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में इंजीनियर रशीद या इंजीनियर रशीद की पार्टी एक्टिव होने वाली है या इन चुनावों में सीधे तौर पर ये चुनाव लड़ने वाली है। वो इसलिए कि इंजीनियर रशीद ने अपनी बेल की कोशिशें तेज कर दी है, यानी एक रेगुलर बेल जो है वो उनको मिल जाए, उसके लिए इंजीनियर रशीद ने अपनी जो कोशिशें हैं वो तेज कर दी हैं, ताकि अगर उनको रेगुलर बेल ग्रांट हो जाती है तो वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। खास तौर पर विधानसभा चुनावों के दौरान इंजीनियर रशीद जो है वो कई नए गणित, कई नई समीकरण जो है वो पैदा कर सकते हैं। वो खबर ये है कि इंजीनियर रशीद ने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया है दिल्ली कोर्ट में, और दिल्ली कोर्ट ने एनआईए को, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, इसके लिए जो नोटिस है वो इशू किया है कि एनआईए जो है वो इसके ऊपर अपना रिस्पांस दे, जवाब दे। और इंजीनियर रशीद का जो एनआईए जो को टाइम पीरियड दिया गया है कि 28 अगस्त तक एनआईए जो है वो क्लैरिफाई करे कि उसको रेगुलर बेल जो है वो दी जा सकती है या उसमें एनआईए के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो क्या हैं। तो इसको लेकर दिल्ली कोर्ट की ओर से 20 तारीख को, यानी 20 अगस्त को जो नोटिस है वो दिया गया है और एनआईए को 20 से 28 अगस्त तक, यानी 8 दिन का समय दिया गया है कि इंजीनियर रशीद ने जो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया है उस पर एनआईए का क्या जवाब है, एनआईए का क्या पक्ष है, वो दे, ताकि कोर्ट जो है वो उसके बाद इंजीनियर रशीद की बेल को लेकर निर्णय ले पाए। तो आपको बताएं कि इंजीनियर रशीद जो है वो 2017 से टेरर फंडिंग मामले को लेकर और कई अन्य बड़े गंभीर आरोप जो हैं वो इंजीनियर रशीद के ऊपर हैं, और खास तौर पर टेरर फंडिंग के बाद जो है वो इंजीनियर रशीद को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर ये बड़े संगीन आरोप लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताएं कि 2019 से वो जो है वो इंजीनियर रशीद जेल में है और इस वक्त जो है वो इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल में रखा गया है। और वहीं से इंजीनियर रशीद ने अभी जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुए वो लड़े, उनके जो बेटे हैं उन्होंने पूरी कमान संभाली। और बड़ी बात यह है कि एक बड़े दिग्गज नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला को उन्होंने भारी मतों से हराया। और इंजीनियर रशीद ने 18 असेंबली सेगमेंट्स में से करीब 14 असेंबली सेगमेंट्स पर जो है वो लीड किया है। तो उस लिहाज से देखा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद अगर सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और खास तौर पर अगर अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही अगर वो कैंडिडेट्स खड़े करते हैं अपनी पार्टी के, तो 18 में से 14 पर लीड किया है और वहां पे जो है वो दूसरे जो पार्टियों के कैंडिडेट है उनके लिए वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और अगर 5-6 सीटें या 4-5 सीटें अगर वो निकालते हैं कश्मीर से, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल इंजीनियर रशीद का और इंजीनियर रशीद की पार्टी का हो सकता है। तो उस लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो देखा जा रहा है। और इंजीनियर रशीद को जैसा कि जब वो सांसद चुने गए और 5 जुलाई को उनको जो है वो पेरोल जो है वो दिया गया, कस्टडी पेरोल जो है वो दिया गया, और ताकि उन्होंने जो संसदीय सदस्यता, सांसद की जो सदस्यता है, ओथ है, वो उन्होंने ली और दोबारा से उनको जो है वो वापस जेल में भेज दिया गया। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है जम्मू कश्मीर की राजनीति में और लगातार हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि इंजीनियर रशीद और इंजीनियर रशीद का पार्लियामेंट इलेक्शन में जीतना जम्मू कश्मीर और खास करके कश्मीर की राजनीति में एक नए समीकरण लेकर आने वाला है। और बड़ी बात यह है कि अगर इंजीनियर रशीद को रेगुलर बेल मिल जाती है और अगर इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, या सीधे तो लड़ते तो मतलब वो तो खुद सांसद है, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो अगर
असेंबली इलेक्शंस जो है वो लड़ती है, तो हमें लगता है कि कश्मीर की राजनीति में कई दिलचस्प पहलू जो है वो देखने को मिलेंगे और इंजीनियर रशीद जो है वो इसमें एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर। तो उसके ऊपर अब सबकी नजरें हैं कि दिल्ली की सेशन कोर्ट जो है वो उसकी तरफ से एनआईए को जो नोटिस दिया गया है और 28 अगस्त को एनआईए को जो इसके ऊपर जवाब देना है, और एनआईए के जवाब के ऊपर बहुत हद तक चीजें निर्भर करती हैं कि क्या इंजीनियर रशीद को रेगुलर बेल मिलती है या नहीं, उसके ऊपर दारोमदार है। और उसके ऊपर ही इंजीनियर रशीद की पार्टी का कश्मीर की राजनीति में आगे क्या रोल होने वाला है, उसके ऊपर ये सारी चीजें जो है वो इस वक्त डिपेंड करती हैं। तो ये एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंजीनियर रशीद को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।